न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अग्रिम मोर्चे पर आकर इस समय लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी। तिवारी जी अपने साथ दूसरे और 5 बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को लेकर चीफ जस्टिस से मिलने पहुंचे थे। पूरी कॉलेजियम से इनकी मुलाकात हुई है और ट्रांसफ़र का इन्होंने विरोध किया है, जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद भेजने का। ये तमाम मांगे रखी हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। तिवारी साहब, आप लोगों की सबसे बड़ी मांग तो ये है कि इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद ना होने दिया जाए। इसके बारे में कोई आश्वासन दिया चीफ जस्टिस ने? देखिए, बड़ी मांग नहीं है ये तो कॉन्सिक्वेंशियल है। बड़ी मांग तो ये है कि करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कॉन्सिक्वेंशियल है कि वाई ही इज बीइंग सेंट टू इलाहाबाद, वाई नॉट इन दिल्ली। ये इस पर उन्होंने विचार करने का वादा, उन्होंने कुछ इस पर थोड़ा सा स्पष्ट भी किया कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया और उन्होंने अपना स्टैंड रखा है हम लोग के सामने। हम इसको जाके और बाकी सारी सब डिमांड भी उन्होंने सुनी और ये कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। यानी कुछ प्रशासनिक उन्होंने कारण बताए जिसके चलते उनको ज़रूरी लगा कि उनको वहाँ पर भेज दें। जी हाँ, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया बाहर के सामने। अच्छा, एक जो बात आती है कि ठीक है, चलिए ट्रांसफ़र अब होगा, हालांकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि हम विचार करेंगे, पर ये कारण है ट्रांसफ़र के पीछे। यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में रहते उनसे न्यायिक कार्य ले लिया गया है, तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर ऐसे उन्होंने बताया कि न्यायिक कार्य उनको इलाहाबाद में भी नहीं दिया जाएगा। तो यानी अच्छा, तो फिर अभी आप लोग तो विरोध कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं वहाँ पर कि नहीं, इनको नहीं भेजा जाए। आज चीफ जस्टिस ने आपको बताया है कि ट्रांसफ़र के पीछे कुछ कारण है जो आपने सुना और वो अपने आप साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ रखेंगे जाकर, और वो न्यायिक कार्य वहाँ पर नहीं करेंगे, ये भी रखेंगे। क्या हम ये उम्मीद करें कि जो हड़ताल वहाँ पर वकील कर रहे हैं वो उसको ख़त्म करके इंतज़ार करेंगे सीजीआई के फैसले का? हम आज तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो हम वहाँ रखेंगे। ये स्ट्राइक पे जाने का निर्णय 35,000 वकीलों की आम सभा का था। आम सभा ही इस पर विचार कर सकती है, अकेले किसी आदमी के बस की बात नहीं। अच्छा, जैसा आपने खुद ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि आपराधिक केस होना चाहिए, सिर्फ जांच कमेटी से बात नहीं बनेगी। इसके बारे में कोई आश्वासन? उन्होंने ये कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। तो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लेंगे? ये उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन मतलब तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो कमेटी जो काम अब करना शुरू कर दिया है कमेटी ने, उसकी कोई समय सीमा या कितनी जल्दी ये जांच होगी, इसको लेकर भी कोई आश्वासन मिला है क्या आप लोगों को? नहीं, इस पर कोई बात नहीं। ये भी नहीं कहा उन्होंने कि नहीं बहुत तेजी से काम हो रहा है, जल्दी? 10 मिनट के अंदर कितनी बातें हो सकती हैं। उन्होंने लिख के मांगा, हमने लिख के दिया, उन्होंने उसे पढ़ा और ये कहा कि ईच एंड एवरी पॉइंट शैल बी कंसिडर्ड। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर पहुँचे थे और कोई ऐसा बहुत पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था चीफ जस्टिस ने। आप चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे, पूरी कॉलेजियम आकर आप लोगों से मिली, इसको संतुष्ट हैं आप इससे? बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा सिग्नल। खुशी की बात है, उन्होंने हमारी बात, सभी ने अपना समय दिया, हमारी बात सुनी। तो अनिल तिवारी साहब जो हैं बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बात से कि पूरी कॉलेजियम ने आकर मुलाकात की और गंभीरता दिखाई है। जो वकीलों के जो प्रतिनिधि पहुंचे थे 6 हाई कोर्ट से, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। आपराधिक मुकदमा भविष्य में दर्ज हो सकता है, ये आश्वासन दिया है चीफ जस्टिस ने। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो सिफारिश भेजी गई है उसके मुताबिक जस्टिस वर्मा इलाहाबाद चले भी जाएंगे तो वहां पर भी वो न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे। अब ये सारी बातें जाकर ये अपने साथियों को, जो साथी वकील हैं, उनको बताएंगे। उसके बाद वहां निर्णय होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हड़ताल इस समय चल रही है वो जारी रहेगी या उसे स्थगित कर दिया जाएगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.